ओम प्रकाश राजभर को हम सीरियस लेते ही नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों के भांति पीटा है। चोट हमको लगी, पूरी पीठ हमारी छलनी हो गई है लाठियों से। ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, ये मंत्रालय उनसे छीना जाए, उसके वो हकदार नहीं है। केजीएमयू से आईसीयू में एडमिट था, आज ही मैं अपना डिस्चार्ज होके आया हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री गुंडा बोलता है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज को लेकर लगातार छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से आज हजरतगंज चौराहे के पास गांधी प्रतिमा के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ तस्वीरों में देखें, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों के भांति पीटा है, यानी अनुशासन में रहने वाला कार्यकर्ता जो पूरे जीवन यानी 76 वर्ष की यात्रा में जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अपना जीवन दे दिया, उन कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री गुंडा बोलता है, संविधान की न रक्षा करने वाला बोलता है। ऐसे मंत्री को भी उत्तर प्रदेश सरकार से बर्खास्त करना चाहिए। हमारी जो मांग है वो रामस्वरूप विश्वविद्यालय के ऊपर जो पूरा एक अवैध धंधा चल रहा है, उस विश्वविद्यालय के अंदर जिस प्रकार से फर्जी डिग्री देने का जो एक व्यवसाय चल रहा है, पूरे विश्वविद्यालय को इस मामले के अंदर सीज करना चाहिए और उसकी कठोर परिस्थिति में जांच होनी चाहिए। राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया हमने कल दी है। राजभर जहां भी जाएंगे वहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज पूरे प्रदेश भर में और कल रात से ही ओम प्रकाश राजभर का विरोध पूरे प्रदेश में होगा। गांधी प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, हमारा सर्वप्रथम तो कहना है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी के ऊपर एसआरएमयू यूनिवर्सिटी में जो वहाँ पे कृत्य हुआ था, जो वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया था, अभी तक कोई प्रकार के वहाँ पे ना उस पर जांच तो हुई है और विश्वविद्यालय के ऊपर एफआईआर भी हो गई। लेकिन हम लोग इतना जानना चाहते हैं कि जो शिक्षा के दलाल हैं, ये कितने दलाल हैं, कहाँ कहाँ दलाल हैं, किस प्रकार दलाली कर रहे हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए विद्यार्थी परिषद लगातार, आप देख रहे होंगे, 5वां 6ठा दिन है कि हम लोग संघर्ष की राह पे निकले हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, जो दलाल हैं, इनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं प्रशासन जो आगे सरकार है भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ कि इन दलालों को आप निकालिए, चुन चुन के लाइए, इनको दिखाइए किस प्रकार एसआरएमयू में इन्होंने कृत्य किया है, कितने एडमिशन लिए, क्या संख्या है, वहाँ पे कौन कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आईएएस पीसीएस की क्या क्या लॉबी वहाँ पे काम किए जा रहे हैं, वो सब मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए संघर्ष कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से भी नाराजगी, कल उनके आवास पर आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ था, उन्होंने क्या ऐसा बयान दिया जिसको लेकर आप लोगों में नाराज? ओम प्रकाश राजभर जो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके पास एक मंत्रालय है, उसके वो मंत्री हैं, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, बसपा पार्टी जिस भी संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो उनको ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उन्होंने जो गुंडा कहा है कार्यकर्ताओं को, उनकी पुस्तक कभी पैदा नहीं हुई, उनको राजनीति का राह नहीं पता था, तब विद्यार्थी परिषद संगठन की स्थापना हो गई थी। 77 वर्षों से लगातार इस संगठन चला आ रहा है। उनको नहीं पता होगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समाज में किस प्रकार काम किया है। सामाजिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो चाहे कश्मीर चलो आंदोलन हो, चाहे वो इमरजेंसी का समय हो, चाहे वो अभी 2, 4, 5 साल पहले कोविड पैंडेमिक आया, तब भी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घर से बाहर निकल करके समाज की, भारत जैसे नेशन, हमारा जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा देश है, उसकी सेवा करने का अखिल भारतीय विद्यार्थी कार्यकर्ता सदैव तत्पर है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक जो उन्होंने बयान दिया था, क्या उसको लेकर भी आप लोग कोई मांग की? ये भी मांग की जा रही कि माफी मांगे जाए? हम सीधे प्रकाश से आपको चांस कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर मुर्दाबाद, ये मंत्रालय उनसे छीना जाए, उसके वो हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस संगठन का अपमान किया जो सदैव छात्र हित, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं। भारत माता की जय के जयकारे से अपना कार्य शुरू किया उन्होंने अपने स्थापना काल से ही। मैं उनसे कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बर्खास्त करे, मंत्रालय पद से हटाया जाए तुरंत तत्काल। साफ नाराजगी है, ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी नाराजगी है। उनका कहना है कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए। यहाँ पर तमाम जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, उनको पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में देखेंगे, ये हाथों में पैम्पलेट लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, शिक्षा माफिया होश में आओ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, विलंब शुल्क के नाम पर एसआरएमयू में हो रही अवैध वसूली की जांच कर दंडित किया जाए। तमाम जो हाथों में पैम्पलेट लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या हुआ था उस दिन प्रदर्शन में, जब आप भी शामिल थे, लाठियां चली, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, सबसे पहले हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता एकदम शांतिपूर्वक तरीके से जमीन पे बैठ के प्रदर्शन अपना कर रहे थे। तब तक कुछ लोकल के लोग आते हैं जो कि एसआरएमयू के प्रशासन द्वारा पोषित होते हैं, जो कि पुलिस का डंडा, पुलिस उनको खुद पकड़ाती है कि भाई भगदड़ मचवाओ। वहां पे वो लोग कार्यकर्ताओं पे लाठी चलाते हैं, भगदड़ मचती है। उसी बीच में पुलिस तुरंत लाठी अपनी उठा के कार्यकर्ताओं को मारती है।
लोकल के लोग भी कार्यकर्ताओं को मारते हैं, पुलिस प्रशासन भी कार्यकर्ताओं को मारता है। कार्यकर्ताओं को इस प्रकार मारा जाता है कि जमीन पर लेटे हुए कार्यकर्ता जो कि बेहोश हो चुके होते हैं, उनको तक मारा जाता है बर्बरता मतलब क्या माहौल खराब किया गया था क्या? शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे थे। माहौल खराब करने के लिए वहां पे लोकल के लोग आए थे, जिनको पैसा खिलाया था प्रशासन ने वहां पे। और उसके बाद जब उन लोग की वजह से वहां पे भगदड़ हुई, सब लोग इधर उधर हुए, वहां भगदड़ जैसी मची, तब पुलिस वालों ने लाठियां उठाई। आपको भी क्या चोट वोट लगी थी? हाँ, चोट हमको लगी, पूरी पीठ हमारी छलनी हो गई है लाठियों से। साथ ही साथ ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख सकते हैं इनके हाथ पे अभी भी निशान है चोट के, हाथ में वीगो भी लगा हुआ है। तो केजीएमयू से आईसीयू में एडमिट था। आज ही मैं अपना डिस्चार्ज होके आया हूँ प्रदर्शन में। तो मतलब आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे प्रदर्शन, लेकिन कुछ लोग आते हैं जिसके बाद माहौल बिगड़ जाता है, उसके बाद लाठीचार्ज होती है। हमारे 2-3 कार्यकर्ता अभी भी आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और माहौल खराब करने के लिए बाहर ही लोग आए थे वहां पे, जो कि पुलिस द्वारा पोषित थे और एसआरएमयू प्रशासन पंकज अग्रवाल द्वारा पोषित थे, जिनको पैसा खिलाया गया था। और हमारी मांग ये है, इनको सबको चिन्हित करके उन पे एफआईआर दर्ज की जाए, गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगे उनके ऊपर और जेल जाए। क्या कुछ मांगे? ज्ञापन भी दिया गया, उसमें क्या कुछ मांगे? ज्ञापन जो हम लोग का दिया गया है, उसमें हम लोग की ये मांगे हैं कि सबसे पहले तो एसआरएमयू बंद किया जाए। एसआरएमयू के जो मेन प्रशासन है, पंकज अग्रवाल है, वहाँ के जो ओनर हैं, जो वहाँ के वीसी हैं, और जो वहाँ के रजिस्ट्रार हैं, और जो भी एडमिशन लेने में सब वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, उनको सबसे पहले जेल भेजा जाए। जितने छात्रों का वहाँ पे करियर खराब हो रहा है, उनको या तो फीस उनकी वापस की जाए, या तो उनको किसी तरह कहीं उनको एडजस्ट किया जाए। उनको डिग्री असली फर्जी, उनको सबको फर्जी डिग्री पहुंचाई, बेचते हैं लोग फर्जी डिग्री, उनको फर्जी की जगह असली डिग्री पहुंचाई जाए किसी न किसी तरीके से। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने बयान दिया, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर को हम सीरियस लेते ही नहीं है, और उनके बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं। और हमारी योगी जी से यही मांग है कि उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए, उनको जो भी मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय उनके पास है, उनको हटाया जाए। तमाम लोग थे जिससे हमने बात की, साफ नाराजगी इनको जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, जिसको लेकर इनका कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग आते हैं जिसके बाद माहौल खराब होता है और जिसके बाद ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आबिद।